दादी की त्याग वृत्ति, मानो कि हम लोग एक देश में गए, मैं नाम नहीं लेंगी अभी, परंतु निमंत्रण था और एक भाई था जो समय ज्ञान में था, तो उन्होंने दादी को निमंत्रण दिया था। तो दादी और हम वहाँ पर गए, तो समय दोपहर तक हम पहुँच गए थे अपने आश्रम पर। तो आश्रम भी नहीं कहे, उस भाई का घर ही कहेंगे। तो दादी ने मुझे कहा कि अभी चाय पिए। तो मैंने कहा ठीक है दादी। तो मैं भंडारे की तरफ गई, तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि बहुत सारा कमसान है। कुछ समझ में नहीं आया कि चाय बनाए भी कैसे बनाए, कहाँ पर बनाए, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर जल्दी में दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं वापस खाली हाथ कमरे में गई। दादी मेरा चेहरा देख करके कहे क्या हुआ? तो मैंने कहा दादी यहाँ चाय तो बनाना मुश्किल है। तो दादी कहे क्यों? मैंने कहा अच्छा चलो आप देखो। तो दादी चल के देखा, तो दादी ने भी एक झांक के दरवाज़ा बंद कर लिया। तो दादी ने कहा कोई हर्जा नहीं, चाय के बगैर तो हम चल सकते हैं ना। मैंने कहा मुझे तो इतना चाय का शौक भी नहीं था। तो मैंने कहा बिल्कुल। फिर दादी कहे कि यदि हम उसको साफ करने बैठेंगे, कर तो सकते हैं, परंतु मुझे लगता है 2-3 लग जाएंगे, और हम आए ही हैं 4 दिन के लिए। तो ऐसे चल सकता है कि हम सिर्फ फल पर चलें कुछ दिनों के लिए? मैंने कहा नो प्रॉब्लम फॉर मी। तो फिर दादी उस उम्र में, एट दैट टाइम शी वाज 60 आई थिंक, तो दादी तो भी बिल्कुल इतना लाइटली, एक संकल्प भी नहीं कि क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं। दादी बिल्कुल एक्सेप्ट करके उस भाई को भी प्यार की दृष्टि से चलाया और कुछ भी नहीं बोला। तो भाई सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया जी, और ना खुद संकल्प चलाया ना औरों को चलाया। जी, टॉलरेट, इतना टॉलरेट दादी कर लिया तुरंत ही। तो दादी ने उस भाई को सिर्फ बोला कि हम लोग ये 4 दिन के लिए फल खाएंगे सिर्फ। तो भाई को कुछ क्वेश्चन नहीं था, इट वाज फाइन। स्पिरिचुअल लोग आते हैं, यदि उनको ये पसंद है ठीक है। तो मैं क्यों ये कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि दादी को था कि सेवा मुख्य बात है, और बातों को मुझे देखना ही नहीं है, सेवा ही मुख्य बात है। और फिर वहाँ उस देश में जाने से फ़ायदा भी बहुत हुआ, क्योंकि फिर सेंटर भी स्थापन हो गया और दादी को आइडिया आ गई कि विदेशी लोग जब अपने आप होते हैं किस तरह से रहते हैं, किस तरह से चलते हैं। या शायद कुमार था, भाई अकेला था, तो शायद उस कारण से ही ऐसे था। परंतु दादी को कई बातों की जानकारी आ गई वहाँ पर जाने से। एक तो दादी ने देखा कि मेडिटेशन का नाम तो है, परंतु उसमें जो प्योरिटी होनी चाहिए वो उनको अभी तक नहीं मालूम। क्योंकि दादी ने देखा कि एक आश्रम में हमको लेके गए जहाँ दादी का प्रवचन था। फिर उस दिन रात्रि का टाइम था, तो जो मुख्य कार्यकर्ता थे वो दादी से आकर के मिले और बहुत भावना से, बहुत प्यार से मिले। फिर दूसरे दिन दादी ने उनको देखा शॉपिंग सेंटर में, और देखा कि उनका संबंध दादी को कुछ लगा कि ठीक नहीं है। तो दादी को संकल्प आया कि योग के नाम पर, भारत के नाम पर इतना सब कुछ विदेश में हो रहा है, मुझे यहाँ ही रुक करके सेवा करनी चाहिए, ताकि सच्चा योग क्या है, उसमें प्योरिटी क्या होती है, लोगों तक वो जानकारी हो, वो पहचान हो। तो फिर दादी रुक गई।